तो प्रयागराज महाकुंभ में कई अघोरी पहुंचे हैं, जिनमें से कुछ किन्नर अखाड़े में डेरा डाले हुए हैं। बड़ी सी वेदी और उसमें तरह तरह की प्रक्रियाओं के साथ तंत्र साधना चल रही है। इनमें कुछ किन्नर बाबा भी हैं जो कभी अपने पास रखी हुई खोपड़ी पर तंत्र मंत्र बोलकर तो अपनी साधना करते हैं। देखने में सब कुछ अलग है, लेकिन ये सब होता है सिर्फ महाकुंभ में। देखिए आप। प्रयागराज कुंभ में कई अघोरी पहुंचे हैं, जिनमें कुछ किन्नर अखाड़े में डेरा डाले हैं। बड़ी सी बेदी और उसमें तरह तरह की प्रक्रियाओं के साथ तंत्र साधना। इनमें कुछ किन्नर बाबा हैं जो कभी अपने पास रखी खोपड़ी पर तंत्र का मंत्र बोलकर अपनी साधना करते हैं। देखने में सब कुछ अलग है, लेकिन ये सब होता है महाकुंभ में। महाकुंभ है, यहाँ तमाम तरह की साधनाएं चल रही है, लेकिन एक साधना ऐसी है जिसे हम अघोरी कहते हैं, एक साधना ऐसी है जिसे तंत्र साधना कहते हैं। दूर दूर से यहाँ साधक पहुंचे हैं और ये किन्नर अखाड़ा है। यहाँ पर तमाम तांत्रिक कामाख्या से पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, इस समय एक तरफ धूनी जल रही है और दूसरी तरफ अलग अलग मुद्राओं में जो साधक बैठे हैं उनके मन में मंत्र चल रहे होंगे, बातें चल रही होंगी, लेकिन मुद्राएं आप देखिए कि कोई कैसी मुद्रा में है तो कोई किसी दूसरी तरह की मुद्रा में। लेकिन ये मुद्रा तंत्र की मुद्रा है और तंत्र की मुद्रा में कई लोग यहाँ पहुंचते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद वो जिस दौर से गुजर रहे हैं उसको यहाँ आने से लाभ मिल जाएगा या आपके आशीर्वाद से उनकी साधना पूरी हो जाएगी। इधर देखिए आप, पूरा चेहरा ढका हुआ है और हाथों की मुद्राओं को देखिए आप, बार बार ये मुद्राएं बदलती है। फिर दूसरी तरफ दूसरी साध्वी जी को आप देखेंगे तो वो जाप करने लगती हैं। कोशिश करता हूं समझने की कि आखिर चल क्या रहा है। आप तो इस समय ध्यान साधना में है तो बात करेंगे नहीं, लेकिन बाबा जी से बात करता हूं। मैं पूछता हूं कि आखिर ये कौन सी तरह की साधना चल रही है और क्या क्या है साध्वी जी, ये आप लोग कहाँ से आए, किस तरह की साधना चल रही है? जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैं शिकंडी नंदगिरी महाराज कामाख्या किन्नर अखाड़ा से हूँ। हम लोग का यही चल रहा है, अघोर तंत्र किया, अघोर साधना चल रहा है। जन कल्याण के लिए ये साधना किया जाता है और हर कुंभ में जैसे अब हम लोग हवन करते हैं, हर आदमी अच्छा फले फूले खूब आगे बढ़े, उन लोगों के लिए जितना दिक्कत, जितना परेशानी, जितना वादा, जितना विघ्न आए सब पहले ही दूर हो जाए, सब राजी खुशी रहे, खूब आगे बढ़े, फले, मेरा भारत माता का नाम रहे, हिंदू सनातन धर्म का नाम रहे। लेकिन कई लोग ऐसे भी आते होंगे जिनकी अपने लिए साधना करते होंगे, क्या आप ऐसा भी करते हैं? जैसे लोग परेशान हैं, क्या उनके लिए भी साधना होती है? जी 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 जी, उन सभी के लिए होते हैं। लेकिन तंत्र से तो लोग डरते हैं कि तंत्र करेंगे। देखिए, ये तो अफवाह फैलाया गया है ना पहले से ही कि शमशान मत जाओ। हम अघोर लोग कोई सामग्री अपना साधना में इस्तेमाल करते हैं जो समाज से वर्धित होते हैं, जो समाज से वर्धित होते हैं, वही सामान से हम अघोर लोग अपना सामग्री बनाते हैं। कितनी तरह की साधनाएं होती है? कई कई तरह की साधना होती है। जी, तो इसमें पहले कहते थे बलि दी जाती है, इस तरह की चीजें, वो भी सब होता है क्या? उसके जगह चीजें बदल गई? जी नहीं, बलि तो दिया जाता है, ऐसा नहीं कि खाली जीव जंतु का ही बलि दिया जाए। बलि आप पेठा कद्दू की भी दे सकते हैं, बलि आप नींबू को भी दे सकते हैं। तो यहाँ कितने दिन चलेगी ये साधना? ये अभी भी कम से कम आपका महाशिवरात्रि तक चलेंगे। इसमें सब जन कल्याण होगा? जी जी, विश्व जन कल्याण के लिए, सबके हित के लिए और खास प्रयागराज के बासिंदा के लिए। ओम नमो नारायण। जय श्री महाकाल, जय माँ कामरूप कामाख्या। कितनी तरह की साधनाएं यहाँ होंगी इस महाकुंभ में? सबके यहाँ पे बहुत सारी, सबके अलग अलग इष्ट देवता हैं जो अपने अपने साधना में व्यस्त है। हमारे एक तरफ आप देखिए, पीछे मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा कि वो अघोर साधना का है। वो त्रिकुंड है, उसमें त्रिकुंड यज्ञ बना हुआ है। ये जो है माँ कामाख्या का है, जहाँ योनि कुंड में बनाया जाता है जो माँ कामाख्या। ये है जो पीछे मेरे आप पीछे देखेंगे, वो वैदिक है। तो उसके देखिए 5 कुंड होंगे वहाँ पे, 5 कुंड बने हुए हैं।
तो उसके बारे में हम आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वैदिक में कौन से मंत्र होते हैं। तो तांत्रिक किस मुद्रा में अपने करते हैं, उसमें मुद्रा होती है। वैदिक में मुद्रा नहीं बनाए जाते हैं, ध्यान नहीं जाता उसमें मंत्रों से उच्चारण होता है, इसमें ध्यान से उच्चारण होता है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये तमाम तरह की चीजें जो रखी हुई है, जैसे इन्हें क्या कहेंगे? ये सब साधकों के साधक हैं, तो उनके लिए साधन होना चाहिए, तभी तो चलेगा। ये साधक हैं, साधना के लिए ये चीजें रखी जाती है। लेकिन आप देखिए, एक तरफ पीछे की तरफ मंत्र चलता रहता है और दूसरी तरफ ये देखिए, ये कभी कभी हम देखते हैं कि कई बार मैं देख रहा हूँ कि आप ये जो सामने रखा है इस पर हाथ फेरने लगते हैं, तो ये है क्या? इसके पीछे क्या होता है? ये देखिए, हमारी जैसे तंत्र साधना है, गुप्त साधना है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बाहर नहीं बता सकते। जो भी है हमारे गुप्त तरीके से है, और रस है, गुड़ है। जी, मैं महामंडलेश्वर संजनानंद गिरी। ये जो रखा है, इसको किस तरह का इस्तेमाल होता है? क्या जो लोग अपनी उम्मीदें लेकर आते हैं उनके लिए होता है या जन कल्याण? क्या लेके आते हैं, ये सभी विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जो आपके माध्यम से देख रहे हैं उनके लिए है कि सभी को आशीर्वाद, माँ कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस कुंभ का जो भी गंगा मैया के दर्शन हो, आपने जो स्नान के सबको दिखाया, आपका माध्यम जो है ये इतना विस्तार है, प्रसार माध्यम, इसके द्वारा कुंभ सनातन घर घर में पहुंचेगा। तो सनातन में ऐसी तमाम परंपराएं होती है, लेकिन महाकुंभ में तो बहुत ऐसी चीजें देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ तंत्र साधना हो रही है। आप देखिए कि जिसे मुंडी कहते हैं वो भी रखी हुई है। तंत्र साधना में जितने सामान इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब है, लेकिन ये सब वो साधक हैं जो जन कल्याण के लिए यहाँ साधना कर रहे हैं। कोई अपना कल्याण कराना चाहता तो उसकी भी साधना यहाँ होगी, लेकिन बहुत अलग है। यही है महाकुंभ की महारंग, जिसमें सब कुछ दिखता है, तंत्र, मंत्र, यंत्र सब नजर आते हैं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, प्रयागराज।